अगर आप ध्यान से देखो तो दुनिया के 3 बड़े रिलीजन जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम एक ही आदमी से अपनी स्टोरी शेयर करता है, अब्राहम। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिलीजियस टेक्स्ट और आर्कियोलॉजी की कहानी थोड़ी अलग है। चलो सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले रिलीजियस पर्सपेक्टिव। जूडिज्म के अकॉर्डिंग गॉड ने अब्राहम से एक कॉन्वेनेंट यानी एक स्पेशल प्रॉमिस किया। उसका बेटा इसाक, फिर उसका बेटा जैकोब, जिसको बाद में इजराइल कहा गया। जैकोब के 12 बेटे हुए और उनसे इजराइलिटीज यानी ज्यूइश ट्राइब बनी। क्रिश्चियनिटी भी अब्राहम को अपना एंसेस्टर मानता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी बिलीव करते हैं कि जीसस ने अब्राहम के प्रॉमिस को फुलफिल किया और अब ये मैसेज पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। इस्लाम में अब्राहम को इब्राहिम कहा जाता है। इस्लामिक ट्रेडिशन के मुताबिक लीनियज इस्माइल से आगे बढ़ी और वहीं से अरब ट्राइब्स और इवेंचुअली प्रॉफिट मोहम्मद आए, इसलिए इन तीनों को अब्राहमिक रिलीजन्स कहा जाता है। अब आते हैं आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पर। आर्कियोलॉजी को अब तक अब्राहम का डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला। हिस्टोरियंस का मानना है कि अब्राहम की स्टोरी शायद एंशिएंट नोमैडिक ट्राइब की माइग्रेशन का रिफ्लेक्शन हो, जो मेसोपोटामिया से कैनान एरिया तक गए थे। लेकिन इजराइलिटीज का एक स्ट्रॉन्ग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। इजिप्ट में एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिली जिसे मरनेफिट स्टील कहते हैं। यह अराउंड 1200 BCE की है और इसमें पहली बार नाम इजराइल का लिखा हुआ मिला। इसका मतलब उस टाइम तक एक ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था जिसे इजराइल कहा जाता था। और एक और इंटरेस्टिंग डिस्कवरी ये है कि अर्ली इजरायलिटी शायद कैनानाइट से ही डेवलप हुए। उनकी पोइट्री, विलेजेस और कल्चर काफी सिमिलर थी। टाइम के साथ साथ उन्होंने एक अलग आइडेंटिटी और रिलीजन डेवलप किया, जिसमें ग्रेजुअली वन गॉड की बिलीव स्ट्रांग होती गई। तो शॉर्ट में रिलीजन के अकॉर्डिंग अब्राहम एक रियल पैट्रियार्क है जिसे 3 रिलीजन से स्टार्ट होते हैं। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इजरायलिटीज एंशिएंट नियर ईस्ट के लोकल ग्रुप से डेवलप हुआ और बाद में उनकी रिलीजियस स्टोरी लिखी गई।